तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे ऑक्सो एसिड्स के बारे में। ठीक है, देखो जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें एक सेंट्रल एटम होता है। मान लो यहाँ पे ये है सेंट्रल एटम, ठीक है, उसका OH के साथ बॉन्ड है और ये जो OH का बॉन्ड है ये टूट के हमको H+ दे रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड हमारा टूटता है, हमको H+ मिलता है और एक एनायन मिल जाता है। ठीक, ऐसे एसिड्स को ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कंपैरेटिवली इन दोनों के कम है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक, इसी को ही ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। और जो A है वो एक नॉन मेटल एटम होता है और जनरली हमारे P ब्लॉक का ही होता है। ठीक है, इसलिए हम P ब्लॉक में ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स क्या क्या एग्जांपल्स हो जाते हैं इसके? बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले इसका एग्जांपल हमको देखने को मिलता है H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। कैसा होता है सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर? सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, लोन पेयर, ठीक, OH डबल बॉन्ड O और एक OH, H2SO3। देखो OH बॉन्ड दिख रहा है, ये हमारा एक ऑक्सो एसिड है। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एक ऑक्सो एसिड। देखो यहाँ पे सल्फर का जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो निकल के आता है +5 और यहाँ पर जब आप निकालोगे तो वो निकल के आएगा प्लस, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2x - 8 0। हमने कल निकालना जो बताया था आपको +6। ठीक है, यहाँ पे इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये क्या है? ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी एक ऑक्सो एसिड ही है। ठीक है, और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ही हम लोग ओलियम के नाम से भी जानते हैं, काफी कॉमन एसिड है। इवन इसका यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह में। ठीक है, कैसा होता है ओलियम होता है H2O7। ठीक है, H2SO7। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। ठीक है, ओलियम। ठीक, इसी प्रकार से और भी आप उनके स्ट्रक्चर्स चेक कर सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे आ जाता है कैरोज एसिड, जिसको हम बोलते हैं पैरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखिए कैरोज एसिड, वो भी एक इंपॉर्टेंट है इसमें। कैरोज एसिड क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। कैरोज एसिड भी एक सल्फर का ही ऑक्सो एसिड है। कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। देखिए S डबल बॉन्ड O OH, ठीक, OH, यानी इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला होता है H2SO5, एक ऑक्सीजन और आ गया। ठीक है, देखो अभी हमने सल्फर के सारे ऑक्सो एसिड्स को देखा जो इंपॉर्टेंट थे, और इसके और भी प्रकार है, आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं फास्फोरस के कुछ एग्जांपल देखते हैं। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स। देखो ऑक्सो एसिड का मेन मतलब यही होता है जिसमें एक सेंट्रल एटम है, नॉन मेटल है, P ब्लॉक का, और OH बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, OH जुड़ा हुआ है उससे। फास्फोरस के कुछ ऑक्सो एसिड्स, उनके सबसे अच्छे एग्जांपल्स क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे इसका फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड कैसा होता है? इस प्रकार से। H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाते हैं हमारे फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है? फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। ठीक है, H3PO4। फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसमें भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं, जैसे
पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनता है? पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा हमारा कुछ नहीं, ये जो ऑक्सीजन है इसी ऑक्सीजन पे एक और फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ दो, पायरो ऐसे ही बनता है, ठीक है, बीच में एक ऑक्सीजन का रहता है, ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। इसी प्रकार से पायरोफॉस्फोरस एसिड भी बन सकता है, ठीक। ऐसे ही हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है H3PO2, ठीक है, ठीक। धन्यवाद बच्चों।